हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपकी जेएसएससी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसमें खोटा सिलेबस तो हमारा लगभग कंप्लीट होते जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब हम लोग झारखंड जीएस जो है पेपर 3 उसकी भी तैयारी एक एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम लोग कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे झारखंड की विकास योजनाओं के बारे में। आप देखिएगा जितना भी सेट मार्केट में आ रहा है हर सेट में विकास योजनाओं पर उसका वो शुरुआत कब से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ और कितने राज्यों कितने ज़िलों को उससे लाभ मिल रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है, ये देता है। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा रहता है जिसमें उसके बारे में पूरा डिटेल ABCD करके दिया रहता है और लास्ट में डी पॉइंट में रहता है उपयुक्त में से सभी। तो यानी कि हम लोगों को पूरा का पूरा पता होना चाहिए। हो सकता है कि ABCD चारों के चारों ऑप्शन में कुछ कुछ लिखा हुआ है योजना के बारे में और किसी एक में दे देता है इसमें से अशुद्ध कौन है। तो अशुद्ध तो तभी हम लोग छांट सकते हैं जबकि हम लोगों को उसके बारे में पूरा पता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में अभी सब कुछ अच्छे से डिटेल से समझ लेंगे जिससे कि पेपर में आने वाला जो भी क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से समझ में आए और उसका सही सही हम लोग आंसर दे सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं झारखंड की विकास योजनाओं के बारे में। सबसे पहला योजना हम लोग को देखना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। कौन सी योजना है? गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसमें जो ग्रीन से हम जो हाईलाइट कर दिए हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग कर दिए हैं। गुरुजी जहाँ हम लोग जानते हैं झारखंड में गुरुजी किन को कहते हैं? शिबू सोरेन को। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत हेमंत सोरेन के पिताजी हैं और पूर्व के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन पूर्ण पूर्ण अपना कार्यकाल वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम शिबू सोरेन के नाम पर ही ये बना हुआ है। और इनमें हम लोग देखेंगे कि यह गरीब परिवारों को 10वीं से 12वीं पास, गरीब परिवार के जो 10वीं 12वीं पास जो छात्र हैं उनकी उच्च शिक्षा मतलब आगे की उनकी पढ़ाई को चालू करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा गुरुजी क्रेडिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। झारखंड सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाएगी। कितना करोड़ रुपए का यह फंड ला रही है? 200 करोड़ रुपए का होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता देना है। ठीक है, इसमें ऋण व्यवस्था की जाएगी। पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऋण व्यवस्था की जाएगी। मतलब कि सरकार जो 10वीं 12वीं पास जो छात्र हैं उसको कुछ लोन देगा पैसा पढ़ने के लिए, ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई पैसे के कारण छोड़े नहीं। ठीक है, छात्र गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। छात्रों को एक क्रेडिट कार्ड देगा जिसका नाम रहेगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इस गुरुजी जो ये है योजना उसके तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसके तहत सरकार क्या करेगी कि क्रेडिट कार्ड देगी जिसे हम लोग जिसे क्या कहा जाएगा? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहा जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा अधिकतम 15 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। कितना का हम लोग लोन ले सकता है बच्चा? तो 15 लाख रुपए का लोन ले सकता है। ठीक है, 15 लाख रुपए का लोन लेगा। उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30% गैर संस्थागत कार्य यानी कि जैसे रहने खाने ये सब में किया जाएगा। और इसके जो रिटर्न करने का बारी है तो उसमें 4% के साधारण ब्याज दर, किस ब्याज दर से होगा? तो साधारण ब्याज दर से 4% की रेट पर भुगतान करना होगा। ठीक है, 15 साल में इस ऋण राशि चुका सकेंगे। इसके लिए टाइम दिया जाएगा 15 साल में वो जो राशि जो लिया रहेगा उसको लौटा सकते हैं। बच्चे जो ऋण लेंगे उस पर ब्याज की गणना किस पर होगा? तो साधारण ब्याज के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहली योजना था। दूसरी योजना हमारी है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। एकलव्य प्रशिक्षण योजना देखिए जिला में देखे होंगे कि आजकल सरकार के द्वारा जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी की जाती है, तो उसी का यह योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इसमें इसके तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से में चुने हुए कुल 27,000 विद्यार्थियों की मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। कितने? 25 संस्थान को चुना जाएगा और उसमें टोटल 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की जाएगी। ठीक है, और ये जो 27,000 छात्र हैं वो कौन रहेंगे? तो उनका पहले एक स्क्रीनिंग मतलब कि एक इंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है,
हर जिला में 100 गो का सीट है या 200 सीट है, 300 500 जितना भी सीट है, उसके तहत एक टेस्ट लेगा और टेस्ट में जो चुना करके आएंगे 100 200, उनकी तैयारी करवाई जाएगी। ये नहीं कि सबको भेड़ बकरी किसी घुसा दिए। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगा। कोचिंग हुआ तो उपलब्ध कराइएगा ना, जेपीएससी एग्ज़ाम ले रहे हैं ना जेएसएससी एग्ज़ाम कंटिन्यू ले रहे हैं, कोचिंग पढ़ के क्या करेंगे। सरकार यूपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 1000 यूपीएससी का जो है परीक्षा आईएएस की तैयारी करवाने के लिए क्या करवाएगा, संयुक्त असैनिक सेवा मतलब क्या होता है, आईएएस। तो आईएएस की तैयारी के लिए 1000 विद्यार्थियों को कोचिंग करवाएगा। और जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग जो जेपीएससी होता है उसकी तैयारी और संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के लिए जेपीएससी की तैयारी करने के लिए 2000 विद्यार्थियों का चयन करेगा। और फिर इस योजना के तहत फिर 2000 यूपीएससी के लिए 1000 और जेपीएससी के लिए 2000 बच्चा चुनेगा। और बैंक पीओ की तैयारी करने के लिए भी 2000 और 5000 बच्चे बैंक क्लर्क की तैयारी करने के लिए। और रेलवे का कोई तैयारी करना चाह रहा है या एसएससी तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए 8000 से 8500 बच्चों को चुना जाएगा। ठीक है। और इस योजना के द्वारा 2500 रुपये की राशि, सहायता राशि प्रति माह, डीबीटी, ठीक है, इतना दिया जाएगा। मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में 2500 रुपया प्रति माह बच्चे को दिया जाएगा। आगे चलते हम लोग, मुख्यमंत्री सारथी योजना। झारखंड सरकार ने राज्य की युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है। इसका संचालन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। इसका संचालन किसके तहत होगा, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और योजना के पहले चरण में आगामी 3 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग देने की, मतलब कि रोजगार उसको मिल सके ऐसा स्किल उसको ट्रेंड किया जाएगा। किस में, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना में क्या किया जाएगा, मेन बात क्या है, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022 में जो लागू हुआ उसके तहत यहाँ झारखंड के युवाओं को ट्रेंड करवाया जाएगा। कौशल विकास योजना है एक तरह से। ठीक है। तो कौशल का विकास कराया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है। और इसमें कुल 2263 करोड़ की राशि खर्च की गई है। इसमें 18 जनरल कैटेगरी से 18 से 35 वर्ष की उम्र के युवा ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगर आरक्षित कोटा से, आरक्षण कोटा से आते हैं तो 50 वर्ष तक का आदमी इसमें ट्रेंड हो सकता है। ठीक है। और प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को 3 माह के अंदर अंदर नियोजन नहीं मिला, अगर 3 माह में कहीं नौकरी नहीं मिला, प्रशिक्षित है और 3 माह में नौकरी नहीं मिला, तो रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2022। सूखे से प्रभावित किसान परिवार के राहत देने के लिए झारखंड सरकार सुखाड़ राहत योजना शुरू किया है। क्या, मान ली अभी जैसे बारिश नहीं हो रहा है तो सुखाड़ पड़ गया तो किसान परेशान है, तो इससे दूर करने के लिए राहत योजना दिया जा रहा है, सुखाड़ राहत योजना 2022। इसके तहत किसानों को 3500 रुपये का प्रारंभिक सुखाड़ राहत राशि देने का ऐलान है। 3500 रुपया देगा शुरुआत में। और झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के माध्यम से 30 लाख परिवार प्रभावित किसान परिवारों को लाभ दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि झारखंड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो 22 जिला को किया गया है, लेकिन झारखंड में तो 24 जिला है, तो 2 को कौन कौन छोड़ दिया गया, तो एक सिंहभूम और दूसरा सिमडेगा को छोड़ करके, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़ करके 22 जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। 226 प्रखंडों को, 22 जिला के टोटल 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। कमेंट में बताइएगा कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। आगे चलते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022। ग्राम गाड़ी योजना क्या है, इसमें ब्याज सब्सिडी के लिए
20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 20 करोड़ की लागत से यह योजना शुरू किया गया है। योजना का उद्देश्य युवाओं को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। गांव के सड़क पर जो है युवाओं को सड़क पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहन करेगी सरकार। और इसमें इसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को मिलेगा। ठीक है। इसमें रोड टैक्स 5 साल तक माफ रहेगा और वाहन खरीदने पर 5 साल तक ब्याज की सब्सिडी देनी होगी। 5 साल तक सब्सिडी भरेंगे और सब्सिडी देगी कौन? इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन हेतु गांव में अगर चलाते हैं तो वाहन खरीदने पर 5 साल तक ब्याज पर सब्सिडी मिलेगा। ठीक है। और रोड टैक्स जो है 5 साल के लिए मुफ्त रहेगा। और फिर निबंधन शुल्क महज 1 रुपया देना, रजिस्ट्रेशन फीस 1 रुपया देना होगा। और ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2022 में शुरू किया गया है। अब हम लोग जानते हैं पेट्रोल सब्सिडी योजना के बारे में। झारखंड सरकार पेट्रोल पे भी 26 जनवरी 2022 को एक योजना लेकर के आई कि इसमें अगर कोई व्यक्ति बीपीएल या राशन कार्ड धारक है तो उसे 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। कितना रुपए? 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल मिलेगा। और अगर एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। एक गरीब परिवार को 10 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी मिलेगा। सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना का लाभ पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया। इसके तहत एक ऐप भी लॉन्च हुआ है, उसका नाम है सीएम सपोर्ट ऐप। किसके लिए? तो पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए। अब सावित्री बाई फूले योजना देखिए। पहले के समय में रघुवर दास जो थे वो एक योजना लेकर आए थे। कौन सा? सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, 2019 में लाए थे। तो सुकन्या समृद्धि योजना को ही हटा करके उसके जगह पर हेमंत सोरेन जी जो हैं वो लेकर के आए हैं कौन सी योजना? तो वो लाए हैं सावित्री बाई फूले समृद्धि योजना। ठीक है। तो यह योजना सुकन्या समृद्धि योजना का स्थान लेगी। यह योजना के माध्यम से सरकार 9 लाख छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसमें अगर कोई छात्रा क्या करती है, 8वां में नामांकन लेती है तो सरकार को उसमें 2500 रुपया देगा। 9वां में नामांकन के लिए 2500, मतलब 8-9 में एडमिशन होगा तो 2500 मिलेगा। और 10वीं में दाखिला लेने पर झारखंड सरकार 5000 रुपया, 10वां में जहाँ एडमिशन लेंगे तो 5000 रुपया, 11वां में 5000 रुपया, 12वां में 5000 रुपया। और जब 18 या 19 की आयु प्राप्त करने पर, मतलब 18-19 साल की जब लड़की हो जाएगी, मतलब मैट्रिक उट्रिक इंटर पास हो गई तब, 18 साल में तो इंटर हो जाता है 18-19 में, तो उस समय अनुदान के रूप में एक मुश्त एक बार में 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। किसकी योजना के? सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना 2022 के तहत। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री स्पेशल कौशल स्कॉलरशिप योजना 2023 झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं को चयन किया गया है। किसमें? मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना में। ठीक है। पहली से 12वीं तक के पढ़ने वाली जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए यह है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। आगे चलते हैं हम लोग कि इस योजना के तहत जैसे चौथा क्लास में जाएगी तो 500 रुपया, 5वां छठा में 1000 रुपया, 7वां से 10वां तक छात्र छात्राओं को 1500 और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को 2300 रुपया मिलेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कोचिंग एंड एलाइड योजना 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई। यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। यूनिवर्सल पेंशन योजना यानी कि सर्वजन पेंशन योजना जो है वर्ष
15 नवंबर 2021 में लागू की गई। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार का यह सराहनीय कार्य है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना किया गया है। देखिए क्या है इसमें कि यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, सभी को पूरे ब्रह्मांड में। तो झारखंड के जितने भी लोग हैं, पहले के समय में था कि हो सकता है कैटेगरी में मिलता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब झारखंड के जितने भी लोग हैं, उनकी उम्र अगर 60 वर्ष से अधिक है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, 1,000 रुपया उनको प्रति माह दे रही है। 5 तारीख तक मिल जाएगा 1,000 रुपया, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त होना चाहिए कि शर्त क्या है कि वह आदमी जो है वो आयकर दाता के श्रेणी में नहीं हो, मतलब टैक्स नहीं भरता हो, ठीक है। तो टैक्स नहीं भरता है तो उसको एपीएल बीपीएल ये सब पहले था कि जो एपीएल कार्ड या बीपीएल कार्ड धारी होगा उसी को मिलेगा, लेकिन अब ये सब हट हट गया है। अब केवल 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए और कोई टैक्स भरता नहीं हो तो वो क्या करेगा, यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। तो अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा जो हैं वो कोई 60 साल के पार हो गए हैं तो जा कर के आराम से क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। 1,000 रुपया 5 तारीख तक आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। पत्रकारों के लिए भी सरकार एक योजना लाई 29 दिसंबर 2021 को। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 29 दिसंबर 2021 को सरकार ने दो योजना चलाई। एक है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना और दूसरा समर योजना, ठीक है। तो ये दोनों देखेंगे, दोनों का शुरुआत कब हुआ, 29 दिसंबर 2021, 29 दिसंबर 2021 को किया गया। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक बीमा होगा। पत्रकारों के लिए कितना बीमा होगा, 5 लाख रुपए तक होगा। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी, प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि का वहन करेगी। और इसमें पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक को ये लाभ मिलेगा। पत्रकार की पत्नी को जब तक उसका बच्चा जो है 21 वर्ष का हो जाता है और अविवाहित है तब तक उसको लाभ मिलते रहेगा। समर योजना इसमें चलते हैं। समर योजना जो है 29 दिसंबर 2021, 29 दिसंबर 2021 को समर योजना शुरू की गई और शुरुआत में कुपोषण को दूर करने के लिए यह योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है। समर योजना कुपोषण दूर करने के लिए है, ठीक है। आगे चलते हम लोग, जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। मतलब कि इस योजना के तहत मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा को कहते हैं। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो लोग विदेश जा कर के पढ़ना चाहते हैं आदिवासी बच्चा, लेकिन उतना सक्षम नहीं है, तो इस योजना का लाभ लेकर के वो जा सकते हैं। वहाँ जाने पर उनको क्या मिलेगा कि शिक्षा के लिए मास्टर डिग्री या एमफिल की छात्रवृत्ति सहायता दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना क्या है कि हमारे समाज में क्या होता है, गरीबी झारखंड में बहुत ज़्यादा है। तो गरीबी में अपना पेट पालने के लिए महिलाएं क्या करती है, हड़िया दारू बना करके और उसको बेचती है, ठीक है, और उससे अपना 2 वक्त का रोटी। तो सरकार चाहती है कि इस तरह से महिलाएं जो है हड़िया दारू नहीं बेचें और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्रयास फूलो झानो आशीर्वाद योजना की गई है। इसके तहत 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह योजना का शुरुआत किया है। इसके तहत महिलाओं को चिन्हित करके सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। मतलब उनको हड़िया दारू नहीं बेचना छोड़वा करके और कुछ दूसरा काम दिया जाएगा, ठीक है। और यह काम किसको सौंपा गया है, तो यह काम सखी मंडल को सौंपा गया है। और सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है, वे सर्वे करेंगे, चिन्हित करेंगे कि कौन महिलाएं इस तरह काम कर रही हैं और उनको जो है कोई अच्छा काम या कोई दूसरा काम दिया जाएगा, ठीक है।
ताकि वो भी अपना जीवन सम्मान से जी सके। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा, ठीक है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, इसमें क्या होता है, इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। 17 लाख महिलाओं को आजीविका संवर्धन हुनर योजना के तहत, इसको आशा कहते हैं शॉर्ट में, अ से हो गया आजीविका, एस से हो गया संवर्धन, एच से हो गया हुनर, और अभियान से हो गया अभियान, ठीक है। तो इसमें कृषि आधार, इसमें महिलाओं को जो है वो क्या काम दिया सिखाया जाएगा, तो इसमें महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रह, उद्यमिता यानी उद्योग, ये सब चीज़ों के लिए स्वावलंबन बनाने का अवसर प्रदान करेगी। यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है जो मजबूरी में काम करती है। आगे चलेंगे, और इसके लिए जो है आजीविका संवर्धन हुनर के लिए राजस्व में 600 करोड़ का बजट पेश किया गया है। फिर है पलास, पलास ब्रांड, पलास जो है सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा, मतलब गांव की जो महिलाएं हैं वो दोना पत्तल ये सब बनाती हैं, और भी कई चीज़ टोकरी ये सब बनाती हैं। तो वो सब बनाए हुए जो चीज़ों को सरकार चाह रही है कि उनके द्वारा निर्मित जो उत्पाद है, गांव की महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद हैं, उनको मार्केट में ला करके बेचा जाए, ठीक है। और बेचने के लिए उसके एक ब्रांड का नाम दे दिया गया, उस ब्रांड का नाम रख दिए पलास। पलास जो है हम लोग के झारखंड का क्या है, राजकीय, झारखंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है। तो इस तरह से पलास योजना के द्वारा यहाँ की महिलाओं को जो अपना हुनर से अपना जो बनाती हैं उसको बाजार में, मार्केट में उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सोना सोबरन योजना। झारखंड सोरेन में हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। सोना सोबरन में धोती साड़ी, इसमें क्या होगा, 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी ये सब दिया जाएगा गरीबी रेखा से नीचे, मतलब जिसके पास लाल कार्ड है उन लोग को यह दिया जाएगा। इस योजना का 57.1 लाख BPL परिवारों को मिलेगा। सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। किसमें, सोना सोबरम, सोना सोबरम में क्या मिलेगा, धोती साड़ी, लुंगी ये सब 10 रुपया में मिलेगा। और ये कितना बार, साल में 2 बार, 6 महीने के अंतराल पर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य बिरसा हरित ग्राम योजना, अब हम लोग देखेंगे बिरसा हरित ग्राम योजना में क्या है। इस योजना का उद्देश्य है 2 लाख एकड़ से अधिक, ठीक है, क्षेत्र जगहों पर झारखंड के प्रति भूमि पर वृक्ष लगाना, और जिसका लाभ लगाने वाले किसान को मिल सकेगा। लाभ लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। इसके तहत 5 लाख परिवारों को क्या दिया जाएगा, 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। इस इनके वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। भूमि का मालिक कौन रहेगा, सरकार। और उससे जो उसमें जो फल फल निकलेगा, उस फल का लाभ कौन लेगा, वहाँ जो लगाया था आदमी, सो किसान। इसमें कहा गया है कि कुछ ही महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है, और जिससे 3 वर्ष के बाद, 3 साल के बाद जब पौधा तैयार हो जाएगा पेड़, तो पौधे से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। और इसमें मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है, ठीक है, करने का लक्ष्य है। 25 करोड़ मानव दिवस किसके तहत, मनरेगा के तहत। फिर बोल रहे हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसके तहत इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल एवं वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है। आगे चलते हैं, पोटोहो खेल विकास योजना। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1224 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना का शुरुआत कोरोना काल के राहत देने के लिए की गई थी, ठीक है। पोटोहोल खेल विकास योजना क्या है पता है, प्रखंड स्तर पर क्या किया जाएगा, स्टेडियम बनाना, खेल का विकास करना, ये सब इस योजना के तहत रखा गया है। झारखंड सरकार जमीन के, आल्पिन योजना क्या है, आल्पिन मतलब जानते हैं ना, साड़ी में जो पिन लगता है उसको आल्पिन कहते हैं।
अल्पिन में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को ऐसे करके टिप देते हैं, तो इसी तरह फिक्स कर देते हैं। इसी के नाम पर सरकार क्या कर रही है कि एक अल्पिन योजना चलाई है, जिसमें कि जितने भी प्लॉट हैं उसका जो मालिक है उसके आधार कार्ड से उस प्लॉट को लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक यूआईडी नंबर प्रदान करेगी और जिसमें आधार कार्ड से ज़मीन के मालिक के आधार कार्ड से उसको लिंक कर दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या होता है, इसमें 116 जिलों में से झारखंड के 3 आकांक्षी जिले चुने गए हैं। कौन कौन है आकांक्षी जिला? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिला का चयन किया गया है। ठीक है, उसमें झारखंड के 3 जिलों आए हैं, जिसमें है हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा। ठीक है, तो ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें आकांक्षी जिले में यहाँ के 3 जिले हैं, हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। अगला है सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। इसके तहत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा है। लेकिन अन्य योग्य वृद्ध, जो वृद्ध हैं लेकिन योग्य हैं, पैसा लेने लायक हैं, लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार ने योजना को अब सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्धों को योजना देने का फैसला किया है। इसमें लाभुकों के बैंक खाते में 1,000 रुपया देगा। आगे चलते हैं, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण या फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना के 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा की जगह लेगी। यह योजना किसका जगह लेगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा का जगह लेगा। आगे चलते हैं हम लोग, लाइट हाउस योजना। 1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत की हुई। किसकी? लाइट हाउस परियोजना का शुरुआत 1 जनवरी 2021 को रांची में हुआ था। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शहरों में सस्ती दरों पर गरीबों को आवास मुहैया कराना। गरीबों को शहरों में सस्ता दर पे घर मुहैया कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 10 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया और उपराष्ट्रपति के द्वारा रांची स्थित हरमू मैदान में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि हेमंत, लेकिन इस मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है वो रघुवर दास के समय चालू हुआ, लेकिन इसे हेमंत सोरेन के द्वारा बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो सुकन्या योजना अभी हम लोग देखें, सुकन्या योजना का नाम बदलकर फूलो झानो योजना हो गया है। तो सुकन्या योजना में क्या हुआ है कि 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को 3 जनवरी 2019 को ध्यान रखिएगा, को इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली। कब? 3 जनवरी 2019 को। और लागू कब हो गया? तो 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना शुभारंभ किया गया। तो पूछा गया जाएगा कि सुकन्या योजना का शुभारंभ कब हो गया होगा, तो बोलेंगे 24 जनवरी 2019। 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस, बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बालिका दिवस के दिन ही इसको शुरू किया गया और इसमें सभी बेटियों को उनमें उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके तहत स्टेप बाय स्टेप पैसा मिलेगा, एक के बार 40,000 हाथ में नहीं दे देगा। स्टेप बाय कैसे मिलेगा? तो बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये, कक्षा 1 में जाएगी तो 5,000, 5वां पास करेगी तो फिर 5,000, 8वीं पास करेगी 5,000, 10वीं पास करेगी 5,000, 12वीं पास करेगी तो 5,000, और जब 18 साल की हो जाएगी उस समय 10,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, और शादी के समय फिर 30,000 रुपया दिया जाएगा। तो इधर हो गया 40,000 और इधर हो गया 70,000। तो शादी के समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपये मिलेंगे।
तो ये पूरा योजना था जो कि अभी झारखंड में 2022 में 2021 में चल रहा है। कुछ योजनाएं जो और छूट गई होंगी उसको भी हम लोग अगले वीडियो में करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से झारखंड की जो विकास योजना है वो हम लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद 2 बार 3 बार करके देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। नाम याद रखना है, और नाम याद रखना है और उसका मेन जो थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, ये याद रखना है बस। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।